आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है योलो वर्जन 2 एंड योलो वर्जन 3। ठीक है, इससे पहले जो हमने टॉपिक में कवर किया था वो था योलो मॉडल कैसे वर्क करता है। ठीक है, योलो मॉडल के बारे में हमने पढ़ा था। योलो मॉडल की फुल फॉर्म थी यू ओनली लुक वंस। ठीक है, तो आज का टॉपिक योलो V2, इसको हम लिख सकते हैं योलो 9000। ठीक है, एंड योलो V3। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। द मॉडल was updated by Joseph Redman and Ali Farhadi in an effort to further improve model performance in their 2016 paper titled YOLO 9000 Better, Faster, Stronger। तो जो मॉडल था, ठीक है, वो क्या अपडेटेड किया गया है किसके थ्रू? जोसेफ रेडमन के थ्रू और जो है अली फरहादी के थ्रू। ठीक है, इन्होंने दोनों ने ही एफर्ट करके इसको फर्दर इम्प्रूव मॉडल परफॉर्मेंस बनाया, जो कि है इसका अब 2016 का जो पेपर टाइटल हुआ था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसको ज़्यादा अपडेट कर दिया था और इसकी वजह से इन्होंने इसको क्या बनाया, बेटर, फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर बना दिया था इस सिस्टम को इन्होंने। ठीक है, योलो को ऑल्दो this variation of the model is referred to as YOLO V2, an instance of the model is described that was trained on two object recognition datasets in parallel capable of predicting 9000 object classes, hence given the name YOLO 9000। ठीक है, तो ये क्या था, जो वेरिएशन था मॉडल का, ठीक है, उसको रेफ़र किया गया था एज ए येलो वर्जन 2। ठीक है, और ये क्या है, एक इंस्टेंस है मॉडल का
जो डिस्क्राइब करता है कि जो ट्रेंड हुआ है 2 ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन डेटा सेट्स पे, जो कि पैरेलली होती हैं, ठीक है, कैपेबल होती हैं ये प्रिडिक्ट करने के 9000 ऑब्जेक्ट्स को। इसी वजह से इसको जो है योलो 9000 भी कहा गया, ठीक है, क्योंकि ये 9000 ऑब्जेक्ट्स को या उनकी क्लासेस को प्रिडिक्ट कर सकती है एक गिवन टाइम के अंदर, ठीक है। ए नंबर ऑफ ट्रेनिंग एंड आर्किटेक्चर changes were made to the model such as the use of batch normalization and high resolution input images। तो जो नंबर होता है, नंबर ऑफ ट्रेनिंग एंड आर्किटेक्चरल चेंजेस, जो इसमें कई सारे चेंजेस किए गए थे ट्रेनिंग और आर्किटेक्चर में, वो क्या थे, इस मॉडल के अंदर आ गए थे, ठीक है। और इन सब की वजह से जो यूज़ था इसका बैच नॉर्मलाइजेशन का, जो हाई रिजोल्यूशन इनपुट इमेजेस देता था, ठीक है। तो इसमें क्या था, हाई रिजोल्यूशन की इनपुट इमेजेस आ जाती थी और इसको हम नॉर्मलाइजेशन में कर सकते थे एक साथ ग्रुप में। बैच का जाता है ग्रुप करना, ठीक है, ग्रुप में। तो लाइक फास्टर RCNN, YOLO V2 model makes use of anchor boxes, predefined bounding boxes, with useful shapes and sizes that are tailored during training. The choice of bounding boxes for the image is pre-processed using a k-means analysis on the training data set। तो जैसे फास्टर RCNN होता था, ठीक है, उसी टाइप से YOLO V2 मॉडल भी क्या करता है, यूज़ करता है एंकर बॉक्सेस का, प्री डिटरमाइंड बाउंडिंग बॉक्सेस का और यूज़फुल शेप्स एंड साइजेस का, जो कि टेलर्ड होते हैं, मतलब कस्टम्स होते हैं जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग में, ठीक है। ट्रेनिंग में क्या होता है, खुद के बनाए हुए जो शेप्स एंड साइजेस होते हैं उनको भी ये यूज़ करता है, ठीक है। जो चॉइस होती है, जो चॉइस है बाउंडिंग बॉक्सेस की, जो फॉर द इमेज जो प्री प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है, वो क्या करता है, यूज़ करता है के मीन्स एनालिसिस का, जो कि ट्रेनिंग डेटा सेट है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर वर्क किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में इम्पोर्टेंटली अगर हम बात करें तो जो प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन कैसी, जो रिप्रेजेंटेशन होता है बाउंडिंग बॉक्सेस का, वो क्या करता है, चेंज हो जाता है और ये अलाउ करता है स्मॉल चेंजेस को, ताकि वो एक इसमें ड्रामेटिक इफेक्ट ला पाएँ, ठीक है, मतलब कम से कम ड्रामेटिक इफेक्ट ला। इसके आगे का तो लिखते हैं, इम्पोर्टेंटली
the predicted representation of the bounding boxes is changed to allow small changes to have a less dramatic effect on the predictions, resulting in a more stable model। तो जो रिप्रेजेंटेशन होता है यहाँ पर, जो प्रिडिक्शन की प्रिडिक्टेड रिप्रेजेंटेशन होती है बाउंडिंग बॉक्सेस की, वो क्या होती है, चेंज हो जाती है और ये अलाउ कर देती है स्मॉल चेंजेस को भी, ताकि वो कम से कम ड्रामेटिक इफेक्ट ला पाएँ, ठीक है, जो प्रिडिक्शन है उसके ऊपर। और ये क्या करती है, इसकी वजह से क्या होता है, एक मोर ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टेबल मॉडल मिल जाता है, ठीक है, जिसमें हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता इतना ज़्यादा, ठीक है, रेदर देन predicting position and size directly offsets are predicted for moving and reshaping the predefined anchor boxes relative to a grid cell and dampened by a logistic function। तो ये क्या है, जो रेदर देन प्रिडिक्टिंग पोजीशन, तो यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम जो प्रिडिक्शन है वो उसको ना करके प्रिडिक्शन पोजीशन और साइज डायरेक्टली को ऑफसेट्स क्या होते हैं, प्रिडिक्ट किए जाते हैं, ताकि वो मूविंग और रीशेपिंग जो है प्री डिफाइंड एंकर बॉक्सेस बन जाएं, ठीक है, जो रिलेटिव होते हैं ग्रिड सेल के और डैम्पेंड होते हैं लॉजिस्टिक्स फंक्शन से, ठीक है। इसके साथ ये टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।